फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, हम आज आपके लिए 22 मार्च 2022 को DTPLSB के द्वारा देखिए नोटिस नंबर है 1366 TGT मेल, जिसका पोस्ट कोड है 50/21 50/51 का DTPLSB के द्वारा आज रिकॉल नोटिस इशू किया गया है इंग्लिश TGT का। बहुत सारे साथियों को इसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, तो बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे सर TGT इंग्लिश मेल का रिकॉल नोटिस कब आएगा। चलिए आज इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किन किन साथियों ने क्या क्या गलतियां कर दी हैं अपने इडोजियर में, और अब उनको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपना इडोजियर कंप्लीट करने के लिए उनको रिमार्क किया गया है, और उनको विद इन गिवन टाइम पीरियड उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है अपने इडोजियर में, ताकि उनका इडोजियर कंप्लीट हो जाए। आइए देख लेते हैं। देखिए ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। लगभग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर। एक बार हम देख लेते हैं पहले ओवरऑल लिस्ट को कि कितने कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग इशू किया गया है। काफ़ी देखिए इसके अंदर 139 कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पर आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर 139 कैंडिडेट्स की कैटेगरी भी गिवन है। जिस कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट के लिए रिकॉल नोटिस इशू हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है कि उनकी कैटेगरी भी इस रिकॉल नोटिस के अंदर दी गई है। इसीलिए इन रिज़ल्ट में काफ़ी टाइम लग रहा था, जिसमें छोटे छोटे कैंडिडेट मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी कम थे, उनको पहले इशू कर दिया गया। अब ये ज़्यादा हैं तो इनको टाइम लगा है आने में। नंबर 1 सेम इशू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी है अनरिजर्व, और ये एक्स कैटेगरी के अंदर भी आते थे। कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड कॉपी ऑफ ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। देखिए जहाँ पर ये ड्यूटी करते थे उसका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, इनको क्लोजिंग डेट से पहले का हो और वो यहाँ पर अपलोड करना है, अगर ये एक्स सर्विसमैन के अंदर अपने आप को चाहते हैं। तो अब दूसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड रिकॉल नोटिस जो इशू किया गया है, यहाँ पर OBC कैंडिडेट है ये दिल्ली के। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भी दिल्ली OBC कैटेगरी में कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके पास दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट होना मस्ट है, मैंडेटरी है, और 1993 से दिल्ली में वो रह रहे हैं, उसका कोई भी रेजिडेंस प्रूफ होगा तभी आप इसमें माने जाएंगे दिल्ली OBC में, अदरवाइज़ आप नहीं माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये थर्ड कैंडिडेट हैं। यहाँ पर इन्हें डायरेक्ट किया गया है कॉपी ऑफ ओरिजिनल BEd डिग्री इन्हें देनी है एज़ पर RR मेंशन, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर में मेंशन है। ठीक है, उसकी आपको देनी है। बैचलर डिग्री या तो आपने ऑनर्स या इक्विवेलेंट जो भी कर रखा हो 45% से इंग्लिश के रिगार्डिंग आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। और देखिए यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन है, यदि आपने ऑनर्स नहीं किया है तो आपके पास इंग्लिश की जो डिग्री है कम से कम 2 साल आपने ग्रेजुएशन में एज ए इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट, साफ बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, या तो इलेक्टिव हो या मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो तभी आप वैलिड हैं। पॉइंट नंबर 4, कैंडिडेट डायरेक्टेड अपलोड फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर सिग्नेचर इन्विजिलेटर के मस्ट हैं तभी ये कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज़ वो पेज कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर SC कैटेगरी से हैं ये, और इनका है कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शोइंग 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इन्होंने देखिए इनकी कैटेगरी कौन सी है, DFC, यानी कि ये दिल्ली के सर्विस मैन के तौर पर इन्होंने कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पर 3 साल आपने यदि दिल्ली गवर्नमेंट में काम किया है तभी आप एलिजिबल हैं इस कैटेगरी में, तो आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा कि आप डिपार्टमेंट एम्प्लॉई हैं तो 3 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, उसका भाई सर्टिफिकेट दे दीजिए। वही सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा है, और EWS ये 2 कैटेगरी में है। पॉइंट नंबर 6 में कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड सर्टिफिकेट शोइंग 3 ईयर्स कंटिन्यूएशन सर्विस, सेम इशू दोनों को यहाँ पर अपने सर्विस का दिखाना है 6 और 7 में, और 7 नंबर पर 5 और 6 में। 7 में कैंडिडेट कह रहे हैं यहाँ पर जो मांगा जा रहा है उनसे भाई डिग्री ऑफ BEd प्रायर कट ऑफ डेट से, और दूसरा इनसे OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी प्रायर ऑफ डेट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 50/21 का। पॉइंट नंबर 8 में है, इन्होंने एज पर द RR
मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस, कैंडिडेट के पास देखिए डिग्री आपके पास होना जी बहुत ज़रूरी है कट ऑफ डेट से पहले की, या आपके पास जो आपने जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आपने इंग्लिश ऑनर्स किया हो, अदरवाइज़ आपने आरआर के अकॉर्डिंग इंग्लिश पढ़ा हो 2 साल ग्रेजुएशन में, और वो भी उसकी शर्त है या तो मेन सब्जेक्ट रहा हो या इलेक्टिव रहा हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 के अंदर यहाँ पे कह रहे हैं कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड कॉपी ऑफ बीएड डिग्री प्रायर कट ऑफ डेट, इनकी बीएड की डिग्री प्रायर कट ऑफ डेट से होनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर 10 के अंदर चलिए, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड मार्कशीट ऑफ स्टैंडर्ड 8 एंड अबाउ शोइंग हिंदी। अब यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इनको हिंदी एज ए सब्जेक्ट दिखाना मस्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन कैंडिडेट्स ने ये ऑप्शनल था, दिख रहा था कि ऑप्शनल है, मगर ये आपको इडोजियर में ऑप्शनल आ रहा था, उसके साथ साथ ये मस्ट भी था, आपको इसको हर हाल में फुलफ़िल करना ही होगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा साथियों, यदि आपने हिंदी 8वीं या 8वीं के बाद कभी नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 के अंदर अब बात कर लेते हैं। ये एससी कैटेगरी से हैं और कैंडिडेट से मांगा गया है बीए की डिग्री प्रायर कट ऑफ डेट। 12वें में अंदर जीसीटी कैंडिडेट से डायरेक्ट किया जा रहा है, एक तो मार्कशीट, ठीक है ना, बीएड के सर्टिफिकेट की, और मार्कशीट ऑफ स्टैंडर्ड, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो हिंदी अप टू 8 और बीएड की मार्कशीट मांगी गई है इनसे। पॉइंट नंबर 13 में अनरिजर्व के साथ साथ ये पीएच विजुअल कैटेगरी में है और इनसे भी बीए का सर्टिफिकेट मांगा गया है 13 के अंदर। ठीक है साथियों, अब 14 के अंदर सर्टिफिकेट बीए के इन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, बीए का सर्टिफिकेट और डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है। पॉइंट नंबर 16 में कैंडिडेट डायरेक्ट अपलोड ओवरलीफ ऑफ मार्कशीट शोइंग सब्जेक्ट कोड एंड इट्स डिस्क्रिप्शन टू ascertain द कैंडिडेट हैज स्टडीड इंग्लिश एटलीस्ट 2 years इलेक्टिव। देखिए यहाँ पर एक तो इनको ये दिखाना है कि इन्होंने 2 साल इलेक्टिव एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा हो, और इनसे ओवरलीव जो इन्होंने किया है ओवरलीव उसका 1 साल का जो भी या 2 साल का इन्होंने किया होगा अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, उसका इनसे कारण पूछा गया है। शो करो कारण, भाई क्या कारण रहा है जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर गैप दिया है। ये 17 के अंदर कैंडिडेट से मांगी गई है कॉपी ऑफ गेस्ट टीचर वर्किंग। देखिए यहाँ पर ये गेस्ट टीचर हैं और इन्होंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं एज ए गेस्ट टीचर, तो 3 साल या 5 साल का इन्हें जो भी एज रिलेक्शन चाहिए होगा उसके लिए इन्हें अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने होंगे। ठीक है, अब आगे है पॉइंट नंबर 18 के अंदर है एज़ पर द मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट डिग्री। देखिए बहुत से साथियों ने जो अपना बीए का जो डिग्री है उसके अंदर उनके पास या तो सब्सिडरी है इंग्लिश या ऑप्शनल रहा है, एडिशनल रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है। भाई या तो आपका मेन सब्जेक्ट हो बीए के अंदर या बीए ऑनर्स की हो इंग्लिश में, तभी आप वैलिड हैं, वही प्रॉब्लम आ रही है। देखिए 19 के अंदर भी सेम वही इशू है, यहाँ पर भी ये मांग रहे हैं आपकी डिग्री में इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव। पॉइंट नंबर 20 के अंदर कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है सीटेट का वो इशू बिफोर कट ऑफ डेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज, ये 60% आपके पास नंबर होने ज़रूरी हैं और आपको 60% के साथ यदि पास नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है। 21 के अंदर है कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड कॉपी ऑफ एनसीएल सर्टिफिकेट बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। एनसीएल आपका करंट सेशन का होना चाहिए यदि आप ओबीसी सर्टिफिकेट से अप्लाई कर रहे हैं, और इशूड ए कंपोनेंट अथॉरिटी प्रायर कट ऑफ डेट। ओबीसी भी आपको बिफोर कट ऑफ डेट का देना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड, इनसे 3 चीज़ें मांगी गई हैं, एनसीएल, ओबीसी और एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज जो 22 पर हैं। इनसे मांगा गया अपलोड 7th सेमेस्टर मार्कशीट ऑफ बीए। देखिए ये अनरिजर्व कैटेगरी में है और इनसे जो भी 7th इनका सेमेस्टर रहा होगा उसकी बीएड कोर्स की डिग्री इनसे मांगी, जो भी मार्कशीट है वो मांगा गया है। 23rd के अंदर है कैंडिडेट डायरेक्टर अपलोड बीएड डिग्री का सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं लिया है तो वो भी मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। 24 के अंदर है एज द आरआर मेंशन, देखिए वही डिग्री का इशू है, बार बार नहीं पढ़ते हैं जो सेम आ रहे हैं। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इनसे बीए और बीएड के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, इन्होंने वो अपलोड नहीं किए हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है।
अब यहाँ पे 26 जो है इसको एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड मार्कशीट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ सीट एट एग्जामिनेशन शोइंग पेपर 2। देखिए पेपर 2 आप यदि टीजीटी बनना चाहते हैं तो आपको सेकंड पेपर सीटेट का क्वालिफाई करना होगा, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। 27 के अंदर डायरेक्ट टू अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट पार्ट 2 एग्जाम ऑफ बैचलर कोर्स मेंशनिंग द कैंडिडेट पास इंग्लिश लिटरेचर। भैया मेन सब्जेक्ट को लेकर ग्रेजुएशन में ये काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर देने ही होंगे। 28 के अंदर डीजीसी दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस, यदि आपने इसमें अप्लाई किया है तो अपना जो भी आपका सर्विस आपने करी हैं उनका यहाँ पर अपना रिकॉर्ड दे दीजिए, वो मांगा गया है आपसे इस कैटेगरी के अंदर। 29 के अंदर कैंडिडेट डायरेक्ट अपलोड सीटेट है, फिर बीए की वही डिग्री आ रही है 30 के अंदर भी, और ये 31 के अंदर मार्कशीट ऑफ बीएड मांगा गया है, इशूइंग ऑफ मार्कशीट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। 32 के अंदर आपसे मांगा जा रहा है आरआर रूल के अकॉर्डिंग जो आपके कोर्स रिक्वायर्ड है। और आरआर रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए जो आपके आरआर हैं इंग्लिश के, तो आप edudel.nic.in खोलिए, उसके रिक्रूटमेंट आरआर में जाइए और चेक कर लीजिए क्या आरआर है इंग्लिश के रिगार्डिंग, और इसी के रिगार्डिंग हमने वीडियो बना रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं। और साथियों देखिए इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट डायरेक्ट टू अपलोड गेस्ट टीचर हैं, इनको अपना सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, जो इन्होंने काम किया है एज ए गेस्ट टीचर। कैंडिडेट डायरेक्टर अपलोड मार्कशीट, भैया हिंदी आपके पास मस्ट है, आपने पढ़ी हो, और फर्स्ट ईयर की बीएड की मार्कशीट मांगी गई है। यहाँ पर कैंडिडेट से बीएड की डिग्री मांगी गई है और बीए की डिग्री मांगी गई है 36 में। अब जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो 37 है यहाँ पर भी बीए की डिग्री में इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मांगा गया है, इलेक्टिव या कोर। और 38 के अंदर देखिए कैंडिडेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी, जो आपका OH जो भी वी आप कैटेगरी से हैं PWD से, तो भैया वो अथॉरिटी यानी कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के MBBS डॉक्टर के द्वारा ही इशू किया जाना ये मैंडेटरी होता है। 39 के अंदर आप देख लीजिए वही है जी इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट। और 40 के अंदर कैंडिडेट को बीए की डिग्री देनी है। फिर 41 के अंदर सेम है, आपकी जो 45% मार्क्स होने चाहिए बीए इंग्लिश में। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सभी सेम टू सेम आ रहे हैं कि इंग्लिश आपके पास मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा ये बड़ा बड़ा। अब इतने सारे इशू आएंगे इंग्लिश को लेकर, कैंडिडेट कंफ्यूज हैं, ये एक बड़ी बात है। कैंडिडेट डायरेक्ट टू अपलोड मार्कशीट और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगा दीजिए भैया आप भी। 43 कैंडिडेट को सेकंड सीटेट यानी कि इनके पास सीटेट नहीं है, इनसे मांगा जा रहा है। और फिर 44 के अंदर भी बीए की डिग्री मांगी गई है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए 45, 46, 47 के अंदर यहाँ पर बीएड की डिग्री मांगी गई है, बीए की डिग्री मांगी गई है और बीएड की डिग्री मांगी गई है। 48 के अंदर बीएड इन्होंने फर्स्ट पेज जो एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है वो इन्होंने नहीं लगाया है। फिर यहाँ पर 49 के अंदर OBC भैया दिल्ली का ही होना चाहिए, वही चलेगा, वो भी बिफोर कट ऑफ डेट। फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड मांगा गया है इनसे, बीएड की डिग्री का सर्टिफिकेट मांगा गया है। कैंडिडेट डायरेक्टर बीए डिग्री और कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ओवरलीफ ऑफ मार्कशीट ऑफ बैचलर कोर्स। देखिए अगर आप कुछ ना कुछ यहाँ पर गैप कर देते हैं तो भैया वो आपको उसका रीज़न मेंशन करना पड़ेगा, आपने ये गैप क्यों करा है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बीच में। इन्होंने बीएड की जो अपनी सर्टिफिकेट लगाया है वो विजुअल नहीं है, अगर आप सही कॉपी नहीं लगाते हैं जो विजुअल ना हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपको रिकॉल आते हैं। देखिए 50, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। 53 और 54 में बीए की डिग्री की कॉपी मांगी गई है, जिसके अंदर आरआर रूल अकॉर्डिंग आपके इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट मेन या इलेक्टिव हो। 55 के अंदर कैंडिडेट से मांगा गया है बीएड का फाइनल रिजल्ट सेकेंड ईयर का। और 56 में बीएड डिग्री मांगी गई है, रेलिवेंट मार्कशीट प्रायर कट ऑफ डेट यानी कि आफ्टर कट ऑफ डेट है इनकी। 57 में आरआर के अकॉर्डिंग जो आपकी बीए मांगी गई है इंग्लिश वो है। EWS के लिए डायरेक्टेड सीटेट के मार्कशीट चाहिए इनको सेकंड पेपर के लिए। 59 में
वही है ग्रेजुएशन वाला RR वाला पंगा कि ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं है। 60 के अंदर कैंडिडेट डायरेक्ट अपलोड कॉपी ऑफ बीएड। यार बीएड सर्टिफिकेट के आपने साथियों बीएड मार्कशीट लगा रहे हैं तो बीएड का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना चाहिए था। मार्कशीट ऑफ स्टैंडर्ड, यहाँ पर हिंदी आपके पास नहीं है, वो भी आपको देना है। यहाँ पे काफ़ी सारे हमें देखने को मिले कि एक तो बीए के अंदर इन साथियों के पास इंग्लिश नहीं है एज ए मेन या इलेक्टिव, और दूसरा हिंदी इनके पास, कई सारे साथियों के पास हिंदी नहीं है। तो ये सारी कमियां रही हैं और अलग से कोई इसमें कोई ख़ास कमी हमें नहीं आ रही है। गेस्ट टीचर का वर्किंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। और सीटेट मांगा जा रहा है, बहुत से साथियों के पास सीटेट नहीं निकल रहा है। यहाँ पर कोई अभी ऐसा कुछ नहीं आया है नया जो आपको बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। इसलिए सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार इस सर्कुलर को, इस की कॉपी को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है साथियों। यहाँ पर बार बार वही आ रहे हैं। देखिए कैंडिडेट से जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मांगे गए हैं उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, कैंडिडेट से बीएड की डिग्री मांगी जा रही है। इसीलिए ये सर्कुलर काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। 80 से ज़्यादा जो रिकॉल नोटिस इशू किए गए हैं वो इसी रिगार्डिंग किए गए हैं कि इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट, देखिए यहाँ तक हम 119 तक आ गए हैं, इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट रहा है नहीं है उनके पास, इसलिए उनसे रिकॉल नोटिस के द्वारा जवाब मांगा जा रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इसको, ये भी वही है इंग्लिश और सीटेट है। देखिए बार आपको दिख रहा है यहाँ पर कैंडिडेट रिक्वायर्ड है कॉपी ऑफ बीएड की ओरिजिनल मार्कशीट की लगानी है आपको। तो साथियों इतने रिज़ल्ट ये देखने के बाद अब हमें ये तो नज़र आ रहा है साफ साफ कि 139 कैंडिडेट्स हैं ये टोटल मिलाकर, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ रही है, एक आपके पास जो इन शॉर्ट्स में हम बता सकते हैं RR के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश कम से कम 2 साल आपने पढ़ी हो, वो कैंडिडेट्स के पास नहीं है एज ए मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कमी निकल रही है। भाई अगर आपने ऑनर्स की है तो इंग्लिश ऑनर्स में ही की जानी चाहिए, वो भी 45% मार्क्स उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट निकल कर आया है वो आया है हिंदी। हिंदी आपके पास होना चाहिए 8वीं के बाद आपने हिंदी ज़रूर पढ़ा हो एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। ये आफ्टर 8th वो भी आपका चलने वाला है। अब एक और चीज़ जो निकल कर आई है, सीटेट नहीं है कैंडिडेट्स के पास। सीटेट सेकंड आपका भैया मैंडेटरी है, वो देना ही पड़ेगा। कुछ एक्स एम्प्लॉई हैं और कुछ गेस्ट टीचर्स हैं जिन्होंने इसमें गलतियां की हैं, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं, और जो एक्स एम्प्लॉई हैं उनको लगाना है, और जो दिल्ली गवर्नमेंट के सर्विस में है उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना है। ये रिकॉल नोटिस आए हैं और आप सभी साथियों को इसका जवाब देना है। उसकी डेट देखिए नीचे मेंशन है। विद इन टाइम पीरियड्स आपको 23 मार्च से ये टाइम दिया जा रहा है, 23 मार्च से 1 अप्रैल तक आप अपना इडोज़ियर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप अपना इडोज़ियर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको एक चांस और मिलेगा 4 दिन का, उसके बाद आपका इडोज़ियर कैंसिल कर दिया जाएगा यदि आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपका रिमार्क आया है उसको आप फुलफ़िल नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, समय पर आपको अपडेट दी जाती है, तो इसलिए आपसे यही आग्रह करेंगे कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा यूँ ही इसी तरह आपको दी जाती रहें। वीडियो देखने के लिए एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।